कुतुब मीनार, जिसे कुतुब मीनार और कुतुब मीनार भी कहा जाता है, एक मीनार और विजय टावर है जिसमें कुतुब परिसर शामिल है, जो दिल्ली के सबसे पुराने किलेबंद शहर लाल कोट के स्थल पर स्थित है, जिसकी स्थापना तोमर राजपूतों ने की थी। यह भारत के दक्षिण दिल्ली के महरौली क्षेत्र में एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। 4-5 इसे ज्यादातर 1199 और 1220 के बीच बनाया गया था। इसमें 399 सीढ़ियां हैं और यह शहर में सबसे अधिक बार देखे जाने वाले विरासत स्थलों में से एक है। 674 कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया, लेकिन केवल पहला स्तर ही पूरा कर पाए। उत्तराधिकारियों ने निर्माण जारी रखा और 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने शीर्ष भागों का पुनर्निर्माण किया और एक गुंबद जोड़ा। इसकी तुलना अफगानिस्तान में जाम की 62 मीटर ऊंची ईंटों से बनी मीनार से की जा सकती है, जो लगभग 1190 में बनी थी, जिसका निर्माण दिल्ली मीनार के संभावित निर्माण से लगभग एक दशक पहले हुआ था। दोनों की सतहों को विस्तृत रूप से शिलालेखों और ज्यामितीय पैटर्न से सजाया गया है। कुतुब मीनार में एक शाफ्ट है जो प्रत्येक चरण के शीर्ष पर बालकनियों के नीचे शानदार स्टैलेक्टाइट ब्रैकेटिंग के साथ उभरा हुआ है। 10, 11, 12 सामान्य तौर पर भारत में मीनारों का उपयोग धीमा था और अक्सर वे मुख्य मस्जिद से अलग होती हैं, जहां वे मौजूद होती हैं। 13 हाल के वर्षों में कुतुब मीनार को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़े विशेष अवसरों पर रोशन किया गया है। सितंबर 2023 में मेक्सिको के 213वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में स्मारक को मैक्सिकन ध्वज के रंगों में रोशन किया गया था। एक ऐसा आयोजन जिसे भारत में मेक्सिको के दूतावास ने स्वीकार किया और सराहा। 14 इसी तरह 30 अक्टूबर को तुर्की गणराज्य की 120वीं वर्षगांठ मनाने के लिए कुतुब मीनार को तुर्की ध्वज से रोशन किया गया था। एक ऐसा अवसर जिस पर नई दिल्ली में तुर्की दूतावास ने विशेष ध्यान दिया। 15 मीनार में पारंपरिक इस्लामी वास्तुकला और दक्षिण पश्चिमी एशियाई डिजाइन के तत्व शामिल हैं। एलिजाबेथ लैम्बॉर्न की इस्लाम बियॉन्ड एम्पायर्स, मस्जिदें और इस्लामिक लैंडस्केप्स इन इंडिया एंड द इंडियन ओशन दक्षिण एशिया में इस्लाम की शुरुआत और इस क्षेत्र ने इस्लामी धार्मिक वास्तुकला को कैसे प्रभावित किया, इसका अध्ययन करती है। 16 इस्लामी पश्चिम से आए ये नए मुसलमान मंगोल साम्राज्य से बच निकले और भारत आ गए, जहां उन्होंने धार्मिक केंद्रों का निर्माण किया। कुतुब मीनार इन नए मुस्लिम समुदायों के लिए एक केंद्रीय मार्कर के रूप में कार्य करती है और साथ ही यह क्षेत्र में इस्लाम की उपस्थिति की याद दिलाती है। 16 मीनार की वास्तुकला मध्य पूर्व में निर्मित मस्जिदों की विशिष्ट शैली और डिजाइन से बहुत भिन्न है। इन संरचनाओं की शैली स्थानीय वास्तुकला जैसे इंडिक मंदिरों से प्रभावित है। ऐतिहासिक रूप से भारत में विशिष्ट मध्य पूर्वी शैली को धीरे धीरे अपनाने के कारण 17वीं शताब्दी तक दक्षिण एशियाई इस्लामी डिजाइन में टावर मीनारें असामान्य थीं। 16 यह मुख्य मस्जिद से भी अलग है। यह दर्शाता है कि कैसे देशी संस्कृति ने मध्य पूर्वी संरचना के डिजाइन को प्रभावित किया। 13 वेद प्रकाश के अनुसार उनके निबंध द कुतुब मीनार फ्रॉम कॉन्टेम्पररी एंड नियर कॉन्टेम्पररी सोर्सेज में कुतुब मीनार को हिंदू मुस्लिम परंपराओं के संलयन या संश्लेषण का सबसे प्रारंभिक और सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। 16 इस समयावधि के दौरान दक्षिण एशिया में निर्मित कई मस्जिदों की तरह मीनार का निर्माण हिंदू मजदूरों और शिल्पकारों द्वारा किया गया था, लेकिन मुस्लिम वास्तुकारों की देखरेख में किया गया था। 16 इससे एक ऐसा निर्माण हुआ जिसने हिंदू और इस्लामी धार्मिक वास्तुकला दोनों को संश्लेषित किया। अबानी के नाम से जाना जाता है, ताजिक मूल के कबीले थे जो आधुनिक पश्चिमी अफगानिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र घुर से आए थे। 11वीं शताब्दी के अंत और 12वीं शताब्दी की शुरुआत के बीच इस खानाबदोश कबीले के विभिन्न संप्रदाय अपनी खानाबदोश संस्कृति को त्यागते हुए एकजुट हुए। इस दौरान उन्होंने इस्लाम भी अपना लिया।
23 इसके बाद उन्होंने आधुनिक भारत में विस्तार किया और जल्दी ही देश के एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण कर लिया। 23 घुरिड्स ने 1175 से 76 में पश्चिमी पंजाब में मुल्तान और उच्च 1177 में पेशावर के आसपास के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों और 1185 से 86 में सिंध के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। 1193 में कुतुब अल-दीन ऐबक ने दिल्ली पर विजय प्राप्त की और प्रांत में घुरिड गवर्नरशिप लागू की और सामूहिक मस्जिद कुतुब मीनार परिसर की स्थापना 1193 में की गई। 23 अतीत में विद्वानों का मानना था कि इस परिसर का निर्माण घुरिड्स के नए विषयों के बीच इस्लाम को अपनाने को बढ़ावा देने के साथ साथ घुरिड्स की सामाजिक धार्मिक व्यवस्था के पालन के प्रतीक के रूप में किया गया था। 23 अब नई जानकारी यह सुझाव देती है कि इस्लाम को अपनाने को बढ़ावा देना नए अनुलग्नकों की सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं थी और इसके बजाय घुरिद गवर्नरों ने बातचीत के माध्यम से